નમસ્કાર મિત્રો, ટાટ હાયર સેકન્ડરીની જે પરીક્ષા લેવાઈ ગઈ તેની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી જાહેર થઈ છે. તો તે અત્યારે હું રજૂ કરી રહ્યો છું. કાંઈ ભૂલચૂક થાય તો માફ કરશો. અને આપ આ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો. प्रश्न 101, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति प्रेमचंद की नहीं है? एनो जवाब ऑप्शन बी त्रिशंकु. प्रश्न 102, कदम मिलाकर चलना काव्य एक खाली जगह गीत है. एनो जवाब ऑप्शन बी आह्वान. प्रश्न 103, अकेली कहानी की लेखिका का नाम बताए. एनो जवाब ऑप्शन सी मन्नू भंडारी. प्रश्न 104, भारत सिर रत्न भारत काव्यांश प्रसाद जी के किस काव्य से लिया गया है? एनो जवाब ऑप्शन ए चित्रधारा. प्रश्न 105, औद्धत्य शब्द का अर्थ बताइए. एनो जवाब ऑप्शन बी धृष्टता. प्रश्न 106, कौन सा वाक्य सही है? एनो जवाब ऑप्शन बी संप्रेषण का तात्पर्य वक्ता का कथन श्रोता तक उसी अर्थ में पहुंचना. प्रश्न 107, चार्ल्स टाउन से जॉन सीबर आत्मकथा अंश की मूल पुस्तक का नाम बताइए. एनो जवाब ऑप्शन बी सत्य का प्रयोग. प्रश्न 108, महादेश समास पहचानिए. एनो जवाब ऑप्शन डी कर्मधारय समास. प्रश्न 109, कवि हरिवंश राय बच्चन सितारे के रूपक के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं? एनो जवाब ऑप्शन ए मनुष्य और तारों की गति समान है, तारा टूटकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का अंत निश्चित है. प्रश्न 110, निम्नलिखित फीचर के प्रकारों में से कौन सा प्रकार फीचर प्रकार नहीं है? एनो जवाब ऑप्शन डी कार्यालय मूलक फीचर. प्रश्न 111, पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं? एनो जवाब ऑप्शन बी जिनकी सीमाएं बांध दी गई है. प्रश्न 112, संसार की सर्वप्रथम मुद्रित पुस्तक किसे माना जाता है? एनो जवाब ऑप्शन बी हीरक सूत्र. प्रश्न 113, नरसिंहगढ़ की राजमाता ने सुंदर काव्य पढ़ने पर किसे नरेश उपनाम दिया था? एनो जवाब ऑप्शन ए पूर्णशंकर. प्रश्न 114, निम्नलिखित में से परिपत्र की विशेषता पहचानिए. एनो जवाब ऑप्शन डी इसमें संबोधन और अधोलेख नहीं होता. प्रश्न 115, सुभाष मानव सुभाष महामानव के लेखक हिंदी जगत में किस नाम से सुपरिचित है? एनो जवाब ऑप्शन सी एक भारतीय आत्मा. प्रश्न 116, विद्या निवास मिश्र ने मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में खाली जगह के माध्यम से मानव चिंताओं की मार्मिक शब्दों में प्रस्तुति की है. एनो जवाब ऑप्शन बी व्यंग्य के माध्यम से. प्रश्न 117, कल्पना शक्ति पाठ के लेखक का नाम बताइए. एनो जवाब ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट. प्रश्न 118, पहली चुप व्यंग लेख में लेखक ने किन लोगों पर व्यंग्य किया है? एनो जवाब ऑप्शन सी जो शहर में रहते हैं और गांव के वातावरण से बिल्कुल अपरिचित है. प्रश्न 119, सरकार बालोपयोगी ज्ञान कोशात्मक ग्रंथ का प्रकाशन किस नाम से कर रही है? एनो जवाब ऑप्शन डी ज्ञान सरोवर. प्रश्न 120, हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द क्रमानुसार प्रथम क्रमांक पर होगा? एनो जवाब ऑप्शन डी श्रम. प्रश्न 121, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं. इस वाक्य में प्रयुक्त घास फूस का कौन सा समास है? एनो जवाब ऑप्शन बी द्वंद्व समास. प्रश्न 122, वर्तमान समय में गद्य शिक्षण किन दो विधियों से दिया जाता है? एनो जवाब ऑप्शन ए अर्थबोध विधि आदर्श विधि. प्रश्न 123, सन 1955 में भारत सरकार द्वारा गठित भाषा आयोग का कार्य राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में खाली जगह. एनो जवाब ऑप्शन डी राष्ट्रपति को सलाह देना था. प्रश्न 124, हिंदी में
आंचलिक कथा की नींव किसने रखी? एनो जवाब ऑप्शन बी फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न 125 कल्पना शक्ति का साहित्य प्रकार बताइए। एनो जवाब ऑप्शन बी निबंध। प्रश्न 126 बलाई चांद मुखोपाध्याय का उपनाम क्या है? एनो जवाब ऑप्शन ए बनफूल। प्रश्न 127 स्मृति की तीव्रता कैसे प्राप्त होती है? एनो जवाब ऑप्शन ए शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है। प्रश्न 128 परशुराम लक्ष्मण समान काव्य रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? एनो जवाब ऑप्शन सी बालकांड। प्रश्न 129 यशपाल की ठोस यथार्थवादी कहानी का नाम क्या है? एनो जवाब ऑप्शन ए दुख। प्रश्न 130 सुब्बाराव ने एक दिन समुद्र बनाया था और उसके तट पर एक मंदिर बनाया था, उसका नाम क्या रखा था? एनो जवाब ऑप्शन डी मोनाक्षी टेम्पल। प्रश्न 131 मनुष्य की अनेक मानसिक शक्तियों में कौन सी एक अद्भुत शक्ति है? एनो जवाब ऑप्शन डी कल्पना शक्ति। प्रश्न 132 अलोपीदीन के कहने पर स्वर्ग में भी खाली जगह। एनो जवाब ऑप्शन डी लक्ष्मी का ही राज्य है। प्रश्न 133 चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पाठ का साहित्य प्रकार बताइए। एनो जवाब ऑप्शन डी आत्मकथा अंश। प्रश्न 134 दुष्यंत कुमार को तमाम विषय परिस्थितियों के बावजूद भी। एनो जवाब ऑप्शन बी उम्मीद की हल्की सी किरण दिखाई देती है। प्रश्न 135 जो बीत गई सो बात गई काव्य किस काव्य संग्रह से लिया गया है? एनो जवाब ऑप्शन ए सतरंगिणी। प्रश्न 136 मनोहरपुरी की सीमा पर उपन्यास अंश गुजराती भाषा की किस उत्तम रचना से लिया गया है? एनो जवाब ऑप्शन ए सरस्वती चंद्र। प्रश्न 137 कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? एनो जवाब ऑप्शन ए धमार। प्रश्न 138 सव्यसाची का अर्थ दीजिए। एनो जवाब ऑप्शन सी दोनों हाथों से बाण चलाने वाला। प्रश्न 139 कैलेंडर काव्य में कवि ने एक विध कार्य से उबे हुए नौकरी पेशा व्यक्ति के जीवन में व्याप्त किस भाव का वर्णन किया है? एनो जवाब ऑप्शन ए निरस्ता। प्रश्न 140 लक्ष्मी के खिलौने कौन है? एनो जवाब ऑप्शन बी न्याय नीति। प्रश्न 141 सोमाबुआ पाठ का साहित्य प्रकार खाली जगह है। एनो जवाब ऑप्शन ए कहानी। प्रश्न 142 अम्मा तुमने लाज रख ली यह वाक्य कौन बोलता है? एनो जवाब ऑप्शन ए किशोरीलाल। प्रश्न 143 दुर्ग प्रासाद और स्मृति भवन में किसकी प्रशस्तियां गूंजती रहती है? एनो जवाब ऑप्शन बी 4 अंक की। प्रश्न 144 प्रोटीन निकालना मुहावरा का अर्थ क्या है? एनो जवाब ऑप्शन सी जरूरी ताकत इकट्ठा करना। प्रश्न 145 नायक शब्द का संधि विग्रह क्या है? एनो जवाब ऑप्शन डी नेय वत्ता अक। प्रश्न 146 तत्पुरुष समास में उत्तर पद खाली जगह होता है तथा पूर्व पद खाली जगह होता है। एनो जवाब ऑप्शन ए प्रधान और गौण। प्रश्न 147 आप बिना कारण ही क्रोध क्यों कर रहे हैं यह वाक्य कौन बोल रहा है? एनो जवाब ऑप्शन सी लक्ष्मण। प्रश्न 148 रहीम जीवा की तुलना किससे करते हैं? एनो जवाब ऑप्शन ए पागल। प्रश्न 149 कल्पना शक्ति किस संस्कार का परिणाम है? एनो जवाब ऑप्शन बी प्राचीन। प्रश्न 150 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा फीचर लेखन नहीं है? एनो जवाब ऑप्शन डी समूह मूलक। प्रश्न 151 कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में कविता में कवि का रुझान किन चीजों की ओर है? एनो जवाब ऑप्शन बी पुरानापन। प्रश्न 152 चंद्रशेखर आजाद पाठ के आधार पर क्रांतिकारी लोग कैसे होते हैं? एनो जवाब ऑप्शन ए वचन के कृपण व मंतव्य के बड़े गोप्य। प्रश्न 153 अजंता की गुफाएं किस पर्वतमाला में स्थित है? एनो जवाब ऑप्शन डी सह्याद्री। प्रश्न 154
निमंत्रण पत्र के कितने प्रकार होते हैं? एनो जवाब ऑप्शन सी 3। प्रश्न 155, निम्न में से पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ कौन सी है? एनो जवाब ऑप्शन ए अभिराम सुंदर। प्रश्न 156, निम्न में से हास शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है? एनो जवाब ऑप्शन सी वृद्धि। प्रश्न 157, निम्न में से विलोम शब्द की कौन सी जोड़ गलत है? एनो जवाब ऑप्शन सी आकाश आसमान। प्रश्न 158, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? एनो जवाब ऑप्शन ए मां को झूठ से नफरत है। प्रश्न 159, करत करत अभ्यास से खाली जगह होत सुजान रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एनो जवाब ऑप्शन डी जडमती। प्रश्न 160, आ जन्म शब्द का समास पहचानिए। एनो जवाब ऑप्शन ए अव्ययी भाव। प्रश्न 161, कौन सा वाक्य सरल वाक्य का उदाहरण है? बताइए। एनो जवाब ऑप्शन ए हम लोग घूमने के लिए नदी पर गए। प्रश्न 162, दुर्दशा शब्द में कौन सा उपसर्ग आता है? एनो जवाब ऑप्शन ए दूर। प्रश्न 163, वे लड़के खेल रहे रेखांकित विशेषण का प्रकार बताइए। एनो जवाब ऑप्शन बी सार्वनामिक। प्रश्न 164, बाढ़ की संभावनाएं पद्य में कवि ने किस वन का उल्लेख किया है? एनो जवाब ऑप्शन डी चीड वन का। प्रश्न 165, बिजली शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? एनो जवाब ऑप्शन बी सौदामिनी। प्रश्न 166, निम्न में से पर्यायवाची शब्दों की कौन सी जोड़ सही है? एनो जवाब ऑप्शन डी अभ्युदय उत्थान। प्रश्न 167, निम्न में से स्वत्व शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है? एनो जवाब ऑप्शन बी परायापन। प्रश्न 168, कमल नयन शब्द का समास बताए। एनो जवाब ऑप्शन सी कर्मधारय। प्रश्न 169, उद्गम की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद है? एनो जवाब ऑप्शन डी 4। प्रश्न 170, कवि रहीम जी हाँ को बावरी क्यों कहते हैं? एनो जवाब ऑप्शन बी उलट सुलट बोलने से सिर को जूते खाने पड़ते हैं। प्रश्न 171, अजंता के चित्रों की नकल कहाँ मिलती है? एनो जवाब ऑप्शन सी चीन के तुनहुआंग और श्रीलंका के पहाड़ की दीवारों पर। प्रश्न 172, मेरा फरसा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। यह वाक्य कौन बोलता है? एनो जवाब ऑप्शन सी परशुराम। प्रश्न 173, चंद्रशेखर आजाद को साहित्यकार कैसे अमर बना सकते हैं? एनो जवाब ऑप्शन डी उपन्यास काव्य आदि की रचना करके। प्रश्न 174, चंपा के माध्यम से कवि त्रिलोचन जी ने किसकी मनोव्यथा निरूपित की है? एनो जवाब ऑप्शन बी गांव की तमाम स्त्रियों की मनोव्यथा। प्रश्न 175, यशपाल जी की दुख कहानी में कैसे लोगों की दारुण गरीबी का यथार्थ चित्रण है? एनो जवाब ऑप्शन ए बेहाल बेबस एवं अभावग्रस्त लोगों का। प्रश्न 176, कल्पना शक्ति निबंध के अंतर्गत मतीराम और भूषण कैसी कविता लिखते हैं? एनो जवाब ऑप्शन सी विरस से परिपूर्ण। प्रश्न 177, जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां कौन सा समास होता है? एनो जवाब ऑप्शन डी बहुव्रीहि। प्रश्न 178, कृष्ण भक्ति पद के अंतर्गत कान्ह के संग कौन विराजमान है? एनो जवाब ऑप्शन सी श्यामा अर्थात राधा। प्रश्न 179, नमक का दारोगा कहानी में वंशीधर पंडित को अलोपीदीन ने कौन से पद पर नियुक्त किया है? एनो जवाब ऑप्शन डी स्थायी मैनेजर पद पर। प्रश्न 180, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कौन से भेद है? एनो जवाब ऑप्शन ए रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। प्रश्न 181, पाठ आयोजन करते समय खाली जगह का उपयोग किया जाता है। एनो जवाब ऑप्शन बी हर्बर्ट की पंचपदी। प्रश्न 182, इनमें से व्याकरण शिक्षा की पद्धति नहीं है।
એનો જવાબ ઓપ્શન बी अक्षरबोध पद्धति। प्रश्न 183 इंग्लैंड के बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने व्याकरण के संबंध में क्या कहा है? इन्हें जवाब ऑप्शन ए व्याकरण कुछ और नहीं केवल रचना की व्याख्या है। प्रश्न 184 विद्यार्थी अपने विचारों को बोलकर प्रकट करे, इस उद्देश्य के लिए कौन सा विशिष्ट उद्देश्य होगा? इन्हें जवाब ऑप्शन बी भावानुकूल भाषा का प्रयोग करना सीखे। प्रश्न 185 निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? एनो जवाब ऑप्शन बी उपदेशक। प्रश्न 186 निम्नलिखित में से किस स्तर का संबंध भावात्मक पक्ष के उद्देश्य से नहीं है? एनो जवाब ऑप्शन ए अभिसंधान करना। प्रश्न 187 बेंजामिन ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण मानव के व्यक्तित्व के खाली जगह आधार पर विभाजित किया गया है। एनो जवाब ऑप्शन सी 3 पक्षों के। प्रश्न 188 एक भाषा शिक्षक गद्य पठन के समय भाषा शिक्षण के किन लक्ष्यभूत कौशलों का प्रयोग करता है? एनो जवाब ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब आरोह अवरोह के साथ पठन, पठन एवं उच्चारण, श्रवण एवं पठन। प्रश्न 189 छात्रों की भाषाकीय क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। एनो जवाब ऑप्शन सी छात्रों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। प्रश्न 190 विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूही भाषा है जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव दूसरों के प्रति सरलता से प्रकट करते हैं, यह परिभाषा किसने दी है? एनो जवाब ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। प्रश्न 191 निमन का शाब्दिक अर्थ क्या है? एनो जवाब ऑप्शन ए बांधना। प्रश्न 192 भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं है किंतु एनो जवाब ऑप्शन बी अर्जित संपत्ति है। प्रश्न 193 डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा देना शिक्षक के लिए क्या बन जाता है? एनो जवाब ऑप्शन ए धर्म। प्रश्न 194 आधुनिक युग में साहित्य का विकास किसके कारण हुआ? एनो जवाब ऑप्शन ए गद्य। प्रश्न 195 विद्यार्थी विशेषण की परिभाषा जाने, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एनो जवाब ऑप्शन बी विशिष्ट उद्देश्य। प्रश्न 196 भाषा कौशल्यों को खाली जगह और खाली जगह विभागों में विभाजित किया जाता है। एनो जवाब ऑप्शन बी भाव ग्रहण और आत्म प्रकाशन। प्रश्न 197 वाचन के प्रकार खाली जगह। एनो जवाब ऑप्शन बी सस्वर और मौन। प्रश्न 198 मूल्यांकन अध्यापन के साथ साथ निरंतर चलाने वाली प्रक्रिया कौन सी नहीं है? एनो जवाब ऑप्शन डी सैद्धांतिक कसौटी करना। प्रश्न 199 निम्नलिखित काव्य शिक्षण की प्रणालियों में से कौन सी नहीं है? एनो जवाब ऑप्शन सी व्यक्ति प्रणाली। प्रश्न 200 निम्नलिखित प्रत्यक्ष विधि की विशेषताएं कौन सी नहीं है? एनो जवाब ऑप्शन सी अक्षर ज्ञान की अपेक्षा। मित्रों आ हती प्रोविजनल आंसर की। आप आ चेनल में नवा छो तो चेनल ने जरूर सब्सक्राइब करजो। आभार।